Hello student, this is Manav Sharma. Again, you are most welcome in basic maths classes. और आज का टॉपिक है वो है सर्कल। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, आपके दैनिक जीवन में भी ये बहुत काम आता है सर्कल। तो इस टॉपिक के बेसिक हम सीखेंगे और बेसिक जानकारी लेंगे। बेसिक से ही सब कुछ बनता है, फंडामेंटल से ही सब कुछ बनता है। जिसकी नींव मजबूत होती है, ठीक है, वो वहाँ उस पर हम कई मंजिल चढ़ा सकते हैं। तो हमारी नींव मजबूत होनी चाहिए, फिर हम कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम फाइट कर सकते हैं और किसी भी एग्जाम में हम बैठ सकते हैं। बस शर्ते हमारा बेसिक बहुत ही अच्छा हो। तो आज का टॉपिक सर्कल हम पढ़ने जा रहे हैं। और आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट है स्टूडेंट की, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो भी नीडेड स्टूडेंट हैं, जिनको नीड है इस प्रकार के वीडियोज़ की, जो मैथ्स का बेसिक सीखना चाहते हैं, बिल्कुल शुरू से फ्रॉम द बिगिनिंग वो सीखना चाहते हैं, तो आप उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाएं। ये चैनल का जो लिंक है उन तक ज़रूर पहुंचाएं ताकि उनको भी वो फ़ायदा ले सकें और इस ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू वो सीख सकें। तो बिना देरी के शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। सर्कल। सर्कल होता है हिंदी में हम जिसको वृत्त बोलते हैं। व्हाट इज़ द सर्कल एंड व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ सर्कल? लेट्स स्टार्ट। देखिए आपके सामने ये सर्कल दिख रहा होगा। तो सर्कल बोलते किसको हैं, क्या होता है सर्कल, उस चीज़ के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। और सर्कल की जो भी सारे जो टर्म्स हैं वो भी हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो सर्कल बेसिकली होता क्या है? देखिए ये है सेंटर पॉइंट। इसको सेंटर पॉइंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो भी ये पॉइंट्स हैं यहाँ इस सर्कल के जितने पॉइंट हैं उन सब से इसकी डिस्टेंस होती है इक्वल। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? सेंटर पॉइंट, यानी बिल्कुल मध्य का, बिल्कुल केंद्र किसको बोलते हैं? जिससे इन सभी जो पॉइंट्स हैं सर्कल पे, सरकमफ्रेंस पे जो भी पॉइंट्स हैं उन सब की दूरी क्या हो? इक्वल हो। यानी हम एक प्रकार से सर्कल किसको कह सकते हैं कि ऑल पॉइंट्स ऑफ सर्कल लाई एट एन इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर पॉइंट, इट इज कॉल्ड सर्कल। यानी सेंटर से जो सर्कल के पॉइंट्स होते हैं, सभी पॉइंट्स होते हैं, उन सब की दूरी क्या होती है? इक्वल होती है, तभी वो सर्कल बनेगा। यानी इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो बिंदु पथ होता है, ये जो बिंदु पथ होता है ये एक प्रकार से सरकमफ्रेंस होती है इसकी। और इस बिंदु पथ पे, इस सर्कल पे, इस सरकमफ्रेंस पे जितने पॉइंट होते हैं उससे इस सेंटर की क्या होती है? दूरी इक्वल होती है ये। और ये इनफाइनाइट हम क्या कह सकते हैं? ये लाइन हम खींच सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं अभी बताएंगे आपको। तो जो पॉइंट्स हैं ये इनफाइनाइट पॉइंट हैं। इस पॉइंट्स का जो पथ है वे है, उसको हम बोलते हैं सरकमफ्रेंस। क्या बोलते हैं? सरकमफ्रेंस। देखिए सरकमफ्रेंस किसको बोलते हैं? ये इसकी सरकमफ्रेंस है। और सरकमफ्रेंस मतलब यहाँ से अगर हम स्टार्ट हों और घूम के अगर यहीं पे हम वापस आ जाते हैं तो जो तय की गई दूरी है, डिस्टेंस है, वो क्या कहलाएगी? इसकी सरकमफ्रेंस कहलाएगी। तो ये होती है इसकी सरकमफ्रेंस। यानी सपोज दैट ये सर्कल है तो इसकी सरकमफ्रेंस क्या हुई? यहाँ से यहाँ तक इसकी ये सरकमफ्रेंस हो गई। अब बात करते हैं हम डायमीटर की। What is the diameter? डायमीटर है, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, एक लाइन जो सरकमफ्रेंस के दो पॉइंट्स को ज्वाइन करे, लेकिन इट पासेस थ्रू द सेंटर। ये इसका सेंटर कहलाता है। ये सेंटर पॉइंट है, केंद्र बिंदु है। इससे जो गुजरने वाली रेखा है उसको हम क्या बोलेंगे? डायमीटर। ये डायमीटर होता है। यानी डायमीटर भी इसमें इनफाइनाइट डायमीटर हम ड्रॉ कर सकते हैं, खींच सकते हैं। बहुत सारे डायमीटर हम खींच सकते हैं जिनकी कोई संख्या नहीं है। और डायमीटर किसको बोलते हैं? हम समझ में आ गया होगा आपको। डायमीटर होता है जो सरकमफ्रेंस के, सर्कल के दो पॉइंट्स को ज्वाइन करे, लेकिन वो किससे गुजरे? किससे पासेज हो?
सेंटर पॉइंट से वो डायमीटर कहलाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए ये भी डायमीटर है, ये भी डायमीटर है। क्या ये डायमीटर है? नहीं, ये डायमीटर नहीं है, इसको हम कोड बोलेंगे। कोड के बारे में बताऊंगा आपको, क्योंकि ये दो पॉइंट्स को मिला तो रहा है। ये वाली जो ए और बी हम मान लेते हैं, इसको ए और बी ये लाइन है जो सरकमफ्रेंस के या सर्कल के दो पॉइंट्स को मिला तो रहा है, ज्वाइन तो कर रहा है, लेकिन ये किससे नहीं पास हो रहा, किससे नहीं गुजर रहा, सेंटर पॉइंट से, इसलिए ये डायमीटर नहीं हो सकता। तो डायमीटर के बारे में कंफर्म हो गया आपको। फिर आता है रेडियस। अभी मैंने बताया कि सेंटर से सर्कल के जितने पॉइंट होते हैं उसको जो वो दूरी क्या होती है, समान होती है, हर किसी की इक्वल होती है, तो यही क्या कहलाती है, रेडियस कहलाती है। यही रेडियस होगी, मीन्स ये ओ है ये ए है, ए ओ इस क्या कहलाएगी, रेडियस कहलाएगी। जैसे ए ओ है ये रेडियस कहलाएगी। ठीक है, और डायमीटर हमने देखा, सपोज दैट इसको हम सी मान लेते हैं, ए सी, ये डायमीटर हो गया ए सी। अब देखिए व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन डायमीटर एंड रेडियस। रेडियस इज जस्ट हाफ ऑफ द डायमीटर। रेडियस जो होती है वो डायमीटर की क्या होती है, हाफ होती है। यानी इस प्रकार से कह सकते हैं हम कि रेडियस, ये डायमीटर होता है वो रेडियस का क्या होता है, डबल होता है। तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं क्या, कि डायमीटर इक्वल्स टू 2 इंटू आर। या हम ऐसे भी कह सकते हैं, अगर r हम करें तो r इक्वल्स टू d अपॉन 2, उसकी हाफ होती है, डायमीटर की क्या होती है, हाफ होती है, इसलिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, r इक्वल्स टू d अपॉन 2। तो ये हो गई रेडियस। अब आते हैं हम कोड पे। कोड क्या होती है? किसी भी सर्कल या सरकमफ्रेंस के दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है वो क्या कहलाती है, कोड कहलाती है। ए लाइन विच जॉइंस टू पॉइंट्स ऑफ द सर्कल और सरकमफ्रेंस इज कॉल्ड द कोड। तो दिस इज द कोड। इसमें भी इनफाइनाइट कोड खींची जा सकती हैं, ड्रॉ की जा सकती हैं। अनंत, जिसको हम हिंदी में जीवा बोलते हैं, अनंत जीवाएं हम इसमें से खींच सकते हैं। और ये ध्यान रखने वाली, क्या ये जीवा है, क्या ये जीवा है, ए ओ बी, क्या ये जीवा है? हाँ जीवा है, क्योंकि जीवा यानी कोड। कोड की क्या डेफिनेशन है, द जॉइनिंग लाइन, और वी कैन से इफ ए लाइन जॉइन टू पॉइंट्स ऑफ सरकमफ्रेंस और सर्कल इज कॉल्ड द कोड। हाँ, ये दो पॉइंट को ज्वाइन कर रही है। अब क्या फर्क पड़ता है कि ये किससे गुजर रही है, लेकिन जो डायमीटर होता है इज द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ द सर्कल। यानी ये कोड भी है तो डायमीटर भी है, और जो डायमीटर होता है वो अपने आप में कोड होता है। तो यानी क्या कह सकते हैं हम, एक जो कोड है वो डायमीटर नहीं हो सकती, लेकिन डायमीटर कोड हो सकता है, और होता है क्योंकि डायमीटर की जो प्रॉपर्टी है या जो इसकी डेफिनेशन है वो, यानी सॉरी, कोड की जो डेफिनेशन है वो डायमीटर से मैच करती है। ठीक है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा एक पॉइंट है कि वो सेंटर से गुजरना चाहिए। ठीक है, वो इसमें नहीं है तो ये डायमीटर नहीं हो सकता, लेकिन डायमीटर कोड हो सकती है। तो ये कोड आपकी समझ में आ गया होगा। इसमें भी हम बहुत सारे कोड कह सकते हैं, ये भी कोड है, 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 ये भी कोड है। ठीक है, इस प्रकार से हम बहुत सारी कोड इसमें ड्रॉ कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम सरकमफ्रेंस कैसे निकालें। सी, यही सरकमफ्रेंस है। सरकमफ्रेंस मैंने बोला था किसको बोलते हैं, सरकमफ्रेंस जो सेंटर से जो निश्चित दूरी है उसका जो पथ होता है, उसका जो रास्ता होता है, उसको मिलाने वाली जो बिंदु पथ है उसको हम सरकमफ्रेंस बोलते हैं। यानी सर्कल, ये सरकमफ्रेंस है। यहाँ से डिस्टेंस हम शुरू करते हैं और घूम के अगर यहीं पे आ जाते हैं तो जितनी डिस्टेंस होगी वो क्या कहलाएगी, सरकमफ्रेंस कहलाएगी। अब सरकमफ्रेंस को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो इसके लिए फॉर्मूला है 2 पाई आर। ठीक है, वेयर द वैल्यू ऑफ पाई इज 22/7, या हम इसको शॉर्ट में 3/1
4 भी कह सकते हैं, अनंत तक होती है वैसे, 3.14, ठीक है। तो पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7 होती है। और ये क्यों होती है वो भी मैं बता देता हूँ, क्योंकि सरकमफ्रेंस और डायमीटर, सरकमफ्रेंस और जो डायमीटर होता है उसका रेशियो हमेशा क्या आएगा 22/7 आएगा। कैसे? सपोज दैट सरकमफ्रेंस अगर 44 है तो उसका डायमीटर 14 होगा, ठीक है। अगर सरकमफ्रेंस 66 है तो उसका डायमीटर हमेशा 21 होगा। अब इनका रेशियो निकाल के हम देख सकते हैं तो क्या आएगा 22/7। इसका भी क्या आएगा 3 से हम करेंगे तो 22/7, ठीक है। तो जो सरकमफ्रेंस और डायमीटर का जो रेशियो होता है वही पाई की वैल्यू होती है, ओके। तो ये सरकमफ्रेंस निकालने का फॉर्मूला है। अगर हमारे पास में आर दिया हो या डायमीटर दिया हो, ठीक है, रेडियस दी हुई है, डायमीटर दी हुई हो, तो हम क्या कर सकते हैं सरकमफ्रेंस की जो डिस्टेंस है वो निकाल सकते हैं। अब इसका एरिया कैसे निकालेंगे? एरिया क्या होता है, जैसे ये सरकमफ्रेंस है और ये इसने कितना एरिया कवर किया है, कितना क्षेत्र इसने घेरा है, क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? वही पाई आर स्क्वायर, वेयर द वैल्यू ऑफ पाई इज 22/7, आर रेडियस होती है। ये हो गया इसका एरिया। अब इसके कुछ और पॉइंट्स हैं जिनके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। देखिए सिकेंट क्या होता है? सपोज दैट दिस इज सर्कल। सिकेंट को हिंदी में बोलते हैं हम छेदन रेखा। छेदन रेखा जो सर्कल के 2 पॉइंट से गुजरे, एक लाइन जो सर्कल के 2 पॉइंट से गुजर जाए, 2 पॉइंट से गुजर जाए। ज्वाइन करना नहीं है, ज्वाइन करने वाली तो कोड हो जाएगी, लेकिन उससे गुजर जाए, उससे पास हो जाए, यानी इन 2 पॉइंट से पास हो जाए, वो क्या कहलाएगी? छेदन रेखा या सिकेंट कहलाएगी। तो ये सिकेंट है, ये सिकेंट हो गई, सिकेंट। फिर हम बात करते हैं टेंजेंट। टेंजेंट क्या होता है? सपोज दैट ये कोई पॉइंट है और इसके थ्रू कोई लाइन पास होती है, केवल इसी को टच करती है और किसी एक बिंदु को, केवल एक पॉइंट को टच करती है सर्कल के, और वो उससे गुजरती है। उसको 2 पॉइंट को टच करके गुजरने वाली सेकेंड हो गई, 1 पॉइंट को टच करके गुजरने वाली जो लाइन है उसको हम टेंजेंट बोलते हैं। अब आते हैं हम सेक्टर पे। सेक्टर क्या होता है? सपोज दैट ये सर्कल है, इसको बोलते हैं हम आर्क। जैसे यहाँ से यहाँ तक का हमने एक प्रकार से ये पार्शियल सरकमफ्रेंस ले ली हमने, ये इतना हिस्सा है सरकमफ्रेंस का, तो ये यहाँ से यहाँ तक का जो हिस्सा है, पार्ट है, वो क्या कहलाएगा? आर्क कहलाएगा। अब ये जो 2 पॉइंट हैं, ये पॉइंट सेंटर से ज्वाइन कर रहा है, ये पॉइंट सेंटर से ज्वाइन कर रहा है, ठीक है। तो ये जो फिगर अपने सामने आ रही है, ए बी आर्क से बना हुआ जो ये फिगर है, ये कहलाएगा सेक्टर। इसको हम क्या कहेंगे? सेक्टर कहेंगे, सेक्टर, जिसको हिंदी में हम त्रिज्यखंड भी बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए सेगमेंट क्या होता है? आर्क मैंने बता ही दिया आपको, सेगमेंट और समझ लेते हैं इसमें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो कोड होती है, एक कोड एक सर्कल को 2 पार्ट में डिवाइड करती है। कोड divides the circle into 2 parts. So the each part will be called segment. Each part will be called segment. ये segment है, ये short segment है और ये
बिग सेगमेंट अपन कह सकते हैं इसको, ये बड़ा सेगमेंट है, ये छोटा सेगमेंट है। ओके, अब देखिए एक चीज और इसमें हम अगर ये लें, ये क्या है, डायमीटर है, तो ये भी एक प्रकार से कोड है। और ये जो डायमीटर है, डायमीटर डिवाइड्स द सर्कल इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। देखिए कोड जो होती है वो क्या होती है, वो हम ये कह सकते हैं कि 2 पार्ट में डिवाइड करती है, लेकिन जो डायमीटर होता है वो इक्वल पार्ट में क्या करता है, डिवाइड करता है। तो ये भी सेगमेंट हुआ, ये इस सेगमेंट के इक्वल होगा। अब इसका विस्तृत अध्ययन हम डिटेल में हम अगले लेसन्स में पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं सभी टॉपिक्स के आपको बेस बता रहा हूँ, फंडामेंटल्स बता रहा हूँ, ताकि एक बार आपके फंडामेंटल्स क्लियर हो जाएं। सर्कल का जो भी फंडामेंटल्स है या कोई भी टॉपिक जो ले रहा हूँ उसके सब बेसिक्स आपको बता रहा हूँ, उसकी सब डेफिनेशन बता रहा हूँ, कहते किसको है, एक्चुअल में होता क्या है, ये इस चीज़ के बारे में हम क्या है, अगर सही से नहीं जान पाते हैं तो फिर आगे उससे संबंधित जो क्वेश्चंस हैं वो हम सोल्व नहीं कर पाते हैं सही से। इसलिए सब चीज़ों के बेसिक के बारे में जानना अति आवश्यक है अगर हमें आगे बढ़ना है, क्योंकि एक मकान की अगर हम नींव भरते हैं तो नींव मजबूत होनी चाहिए, तभी हम इमारत पे इमारत खड़ी कर सकते हैं, अदरवाइज वो इमारत ढह जाएगी। तो अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं है मैथ्स का तो आपकी इमारत ढह सकती है, इसलिए आप बेसिक क्लियर कीजिए। और इसी के साथ में ये वीडियो मैं समाप्त करता हूँ। एक बार फिर से आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इस चैनल को जो नीडेड स्टूडेंट्स हैं उन तक आप पहुँचाइए, इसलिए इसको शेयर भी कीजिए, इसके लिंक को आप शेयर कीजिए। जो भी अपने मिलने वाले दोस्त हैं, अड़ोसी पड़ोसी जो भी हैं, आपके रिलेटिव हैं, उन सबको आप शेयर कर सकते हैं जो भी नीडेड है, ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू।